और अब एक खबर जो सीधे आपसे जुड़ी है। संभव है कि आप अपने दफ्तरों से घर आ गए होंगे। कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने आज 8 घंटे काम किया होगा और कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने 9 घंटे काम किया होगा, क्योंकि भारत में श्रम कानून के हिसाब से एक दिन में औसतन 8 से 9 घंटे काम करने का नियम है। लेकिन सोचिए कोई आपसे यह कह दे कि आपको एक दिन में 14 घंटे काम करना है, तो आपकी क्या हालत होगी? ये कोई अनुमान नहीं है, बल्कि सचमुच ऐसा विचार हो रहा है। कर्नाटक की कुछ आईटी कंपनियां चाहती हैं कि उनके कर्मचारी एक दिन में 14 घंटे काम करें। कर्नाटक में आईटी कंपनियों ने सरकार को प्रस्ताव भेजा है। कर्मचारियों के काम के घंटे 10 से बढ़ाकर 14 घंटे प्रतिदिन करने की मांग की है। आईटी कंपनियों के प्रस्ताव में कहा गया है कि 12 घंटे सामान्य ड्यूटी हो और 2 घंटे ओवरटाइम के हो। सूत्रों के मुताबिक कर्नाटक सरकार कर्नाटक शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1961 में संशोधन करने पर विचार कर रही है। हालांकि सरकार ने इस पर अभी कोई फैसला नहीं लिया है। सोचिए इस हिसाब से 5 डे वीक वाले दफ्तर में एक कर्मचारी को एक हफ्ते में 70 घंटे काम करना होगा, जबकि मौजूदा श्रम कानून के मुताबिक 5 डे वीक में कर्मचारी को एक दिन में 9 घंटे काम करने की अनुमति है और एक अतिरिक्त घंटा ओवरटाइम के तौर पर काम करने की परमिशन है, यानी 10 घंटे काम कर सकते हैं। मौजूदा श्रम कानून के तहत हफ्ते में काम के घंटे 48 से ज्यादा नहीं हो सकते, लेकिन अगर एक दिन में 14 घंटे काम करेंगे तो 4 ही दिन में आपके 56 घंटे हो जाएंगे और 5 दिन में 70 घंटे। आईटी कंपनियों के 14 घंटे काम वाले प्रस्ताव का विरोध हो रहा है। कर्नाटक राज्य आईटी कर्मचारी यूनियन इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। यूनियन का कहना है कि इस संशोधन से कंपनियां वर्तमान में मौजूदा 3 शिफ्ट के सिस्टम के बजाय 2 शिफ्ट में काम करवा सकेंगी और ऐसा करने पर 1/3 कर्मचारियों की नौकरी पर संकट आ सकता है। कर्मचारी संघ ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार कर्मचारियों को इंसान न मानकर कॉर्पोरेट के मुनाफे को बढ़ाने की मशीन समझती है। Which is to make us work more than 14 hours a day. So, which is already they are getting unofficially. They will make us do it officially and demand even more unofficially. Right? So think about it. When we relax now, we only have to do double work tomorrow. How many health issues are there in IT sector employees? ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 55% ಜನ ಈಗಾಗಲೇ ಇದು ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸಿಂದ ಬದುಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಚ್ ಎ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ 55% ಈಗಾಗಲೇ ಐ ಟಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಈಗದ ಕರೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ರೆಷರಲ್ಲಿ ಇದು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ನಿಂದ ಬಳಲ್ತಿದೆ. There was a bill that was brought in last time by the Labour Department. We'll have a look at it and we'll Increasing working hours for 14 hours. No, there's a misconception about the bill. Let it come for discussion. कंपनियां 14 घंटे काम का फॉर्मूला तो ला रही हैं, लेकिन WHO और ILO की एक स्टडी के मुताबिक हफ्ते में 55 घंटे से ज्यादा काम करने से दिल की बीमारी और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है और कई घंटे या लंबे समय तक काम करने से मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य पर खराब असर पड़ता है। काम की गुणवत्ता कम होती है, तनाव बढ़ता है, अच्छी नींद नहीं आती। हमने इस पर हेल्थ एक्सपर्ट से भी कुछ सवाल पूछे, सुनिए उन्होंने क्या कहा। जो लोग हर दिन 8 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं या एक हफ्ते में 55 घंटे से ज़्यादा, नॉर्मल 8 घंटे से जो कम काम कर रहे हैं उनके कंपैरिजन में 67% हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा। अब इसके लिए देखिए जापान ने क्या मूवमेंट अभी किया है कि पेड फोर्स लीव अपने एम्प्लॉय को दे रहा है ताकि एम्प्लॉय जाए रिजुविनेट हो जाए। इसके पीछे की वजह क्या है? साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। कॉर्टिसोल एक हार्मोन होता है जो बॉडी में जब पीक मारता है तो मोटापा बढ़ता है, टाइप 2 डायबिटीज, और इसके साथ साथ लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी और अल्ट्रा प्रोसेस फूड। जो ज़्यादा काम करते हैं आमतौर पे देखा गया कि वो लोग अल्ट्रा प्रोसेस फूड, पैक्ड फूड खाते हैं, तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज एक बॉडी में प्रोडक्ट बनता है जिसके कारण लंबे समय के बाद कैंसर का भी खतरा बनता है। तो हार्ट डिजीज, स्ट्रोक और कैंसर का खतरा बढ़ता है।